क्यों समझना नहीं चाहते हैं। मतलब जैसे आम आदमी है जो वो समझना क्यों नहीं चाहता है, वो समझना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसको लगता है क्योंकि उसको क्या मतलब उसके अहंकार को बोल रहे हैं, अहंकार को लगता है कि मैं ही फन्ने खा हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर भी मैं फन्ने खा हूँ, मैं किसी को भी वोट के अंदर चुन के सरकार के लिए या जनता के लिए भलाई के लिए मैं खड़ा कर सकता हूँ, एक वोट दे सकता हूँ। तो वोट देने वाले और आम आदमी साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट सोच समझ के नहीं देते हैं। वो सोच समझ के क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो एक तो अपने आप को नहीं जानते, अहंकार को नहीं जानते, दूसरी बात बाहरी नॉलेज नहीं है उनको। तो इसी वजह से वो इन चीज़ों से मात खा जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि किसको वोट दें या नहीं, किसको वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो समझते ही नहीं हैं कि उनका अहंकार समझता ही नहीं है कि वो कैसे अपने आप को मिटाए या फिर बाहरी नॉलेज कैसे लेकर या अंदरूनी नॉलेज कैसे लेकर, दोनों नॉलेज कैसे लेकर हम किसी अच्छे इंसान को चुने ताकि इस देश की अच्छे से वो सेवा कर सके। पर ये ऐसा बहुत कम होता है। जो अच्छे से चुन रहा है मतलब वो अपने आप को जानता है। और पहली बात, अगर जो अपने आप को जानता होगा तो वो अच्छे को ही वोट देगा। जो सच में दूसरों का अहंकार हटाएगा वो उसी को ही वोट देगा। अगर जिसका अहंकार टूटा हुआ है, जिसका अहंकार सच्चाई की तरफ है, वो बंदा उसी को ही वोट देगा जो सच में अपना अहंकार तोड़ रहा है या फिर अहंकार तोड़ने का प्रयास कर रहा है। समझ में आएगी? तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी के दबाव में काम कर रहा है तो मतलब वो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है। मैं उस व्यक्ति की गलती नहीं डालूंगा जो तुम्हें दबाव में काम करवा रहा है, मैं उस व्यक्ति की गलती मानूंगा जो ये चीज़ सहन कर रहा है। तुम सहन क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, तुम सहन क्यों कर रहे हो ये चीज़? क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते इसलिए ये चीज़ सहन कर रहे हो। अगर तुम अपने आप को जानते होते तो ये चीज़ सहन ही नहीं होती। ठीक है, अब जैसे एग्ज़ाम्पल है, हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, कुछ भी कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, या फिर हम पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जाते हैं, तो अगर हमारा केंद्र सही नहीं होगा तो हम ये जो जिस जगह पे जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो हम एक हमारे अंदर अहंकार ने एक चीज़ रख रखी होगी कि मुझे ये मिल जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, पढ़ाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा मिल जाए। वो इसलिए पढ़ाई नहीं करता है कि वो दूसरों को सिखा सके या अहंकार दूसरों का हटा सके। वो पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि मैं कैसे इस दुनिया पे कब्जा कर सकूं। तुम दुनिया पे कब्जा कर ही नहीं सकोगे क्योंकि तुम हो ही नहीं, अहंकार ही नहीं है, अहंकार झूठा है। और शरीर कभी कब्जा करता नहीं। शरीर एक मिट्टी है, सेल से मिलकर बना है, तो शरीर कैसे कब्जा कर जाएगा? कब्जा तो अहंकार करने की कोशिश करता है, बल्कि अहंकार झूठ है, वो कभी कब्जा कर ही नहीं सकता। अहंकार बोलता है मैं पूरे ब्रह्मांड में कब्जा कर लूँगा। तुम पूरे ब्रह्मांड में कैसे कब्जा कर लोगे? क्योंकि जिस मिट्टी से आप बने हो,
वही मिट्टी से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो आप कैसे कब्जा कर लोगे? आप कब्जा कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओ? क्योंकि अहंकार झूठा है, और झूठ की मान्यताएं और काम वासनाएं और जितनी उसकी इच्छाएं हैं वो कभी पूर्ण होती ही नहीं है, वो अपूर्ण ही रहती है। क्योंकि अहंकार झूठ है और झूठ की अनंत इच्छाएं होती है, वो कभी पूर्ण नहीं होती। इतने में शरीर आपका मर जाता है। जब शरीर आपका मर जाता है तो फिर फायदा क्या हुआ? सही बात है ना, फायदा क्या हुआ? तो जिंदगी जीने के लिए मिली है। जिंदगी का अर्थ है आजाद रहना, किसी की भी गुलामी नहीं करना। गुलामी एक की होती है, उसका नाम है सत्य। और सत्य की गुलामी किस वे में होती है? अहंकार को जानकर। अहंकार को जान जाओगे तो अहंकार हट जाएगा, हट जाएगा तो सत्य लीन हो गए। यही है बस, इसी के लिए जन्म हुआ है, यही करने के लिए। हमें मौज करने के लिए जन्म हुआ है, मज़े करने के लिए, आनंद से जीने के लिए। ये जो हमारे इतनी सारी मान्यताएं बिठा दी गई हैं, इतने सारी चीज़ें बिठा दी गई हैं, इनसे फिर ना इंसान क्या हो जाता है? पक जाता है। इंसान प्रेशराइज हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि मुझे ये तो करना है। अब उनसे पूछे जाके कि भाई साहब क्यों करना है आपको, ऐसा क्यों करना है? उनको पता ही नहीं है, बस करना होता है, करना होता है, करना है। अरे भाई साहब ये तो पता करो कि आपको क्यों करना है, क्यों करना है और ये कहाँ से आ रहा है। जब आपको पता चलेगा ये तो आपके अहंकार से आ रहा है, और किसी बंदे ने अपने अहंकार से ये मान्यताएं रखी, क्योंकि उस बंदे का उस टाइम हुकूमत चलती थी, तो इसलिए उसने सबको डरा के रखा, और ये तब से रूल चलते आ रहे हैं। और तब से रूल चलते आ रहे, तुम इसको फॉलो करते आ रहे हो डर के। क्यों डर के फॉलो करके आ रहे हो? क्योंकि घर के अंदर तुम्हारा आज़ादी के बारे में सिखाया ही नहीं गया, और जिनके घर में आज़ादी के बारे में सिखाया गया वो कभी नहीं डरते। क्योंकि घर में कब सिखाया जाएगा? जब मुखिया पढ़ा लिखा होगा ना। अब घर का मुखिया ही अनपढ़ है, समझदारी नहीं है, ना उसने अहंकार को जाना, ना उसने बाहरी नॉलेज जानी, तो वो मुखिया अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देगा? ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं देगा ना। घर का मुखिया है, उसको कुछ नहीं आता, वो मुखिया बन गया। मुखिया किसको बनाना चाहिए? घर का। घर का मुखिया उसको बनाना चाहिए जो अंदर की नॉलेज भी जानता है। जैसे मैं कौन हूँ, अहंकार क्या है, ईर्ष्या क्या है, जलन क्या है, ये भी जानता है। और बाहरी नॉलेज भी जानता है। बाहरी नॉलेज जैसे साइंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या है, नेचर क्या है, शरीर क्या है, मिट्टी है शरीर, ये सब जानता है। उसको घर का मुखिया बनाना चाहिए, जिससे सारे घर सही चले। अब घर का मुखिया कौन बन के बैठता है? घर का मुखिया वो बन के बैठता है जिसको कुछ समझ नहीं है। अब उसके गुलामी कौन करता है? जिसको कम से कम भारी नॉलेज है वो भी उसकी गुलामी करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं, जो गुलामी कर रहा है उसको पता ही नहीं कि भाई साहब जो आगे सामने मुखिया बन बैठा है उसको समझाओ कि भाई साहब तुम्हें मुखिया नहीं बनना चाहिए। अगर तुम्हें मुखिया बनना है तो तुम्हें सबसे पहले अंदरूनी नॉलेज लो, बाहरी नॉलेज लो, तब तुम मुखिया बनने लायक हो। यही सेम चीज़ हमारे भारत में चल रही है। क्योंकि हम इलेक्शन में कौन खड़ा होता है? इलेक्शन में ज़्यादातर वो खड़े होते हैं जिनको अंदरूनी नॉलेज भी नहीं है ना बाहरी नॉलेज है। तो इस कारण फिर जनता जो है वो भी अंदरूनी नॉलेज नहीं जानती, बाहरी नॉलेज नहीं जानती। तो फिर जनता किसको चुनेगी? जनता उसी को चुनेगी जो उसको अच्छा लगता है। अब उसको किसको अच्छा लगता है? उसके अहंकार को अच्छा लगता है। जो अहंकार को फिर झूठा है, झूठ को जो अच्छा लगता है
वो चुना जाएगा, और वो चुना जाएगा तो फिर देश बर्बाद होगा। मतलब हमारी सोसाइटी फिर बर्बाद रहेगी, हमें कोई कुछ सिखाया नहीं जाएगा। अब गंदे नाले पड़े रहते हैं, कचरा सड़कों में पड़ा रहता है, क्यों है ऐसा? रेलवे स्टेशन के आसपास अब देखो जो लाइन होती है उसके आसपास कचरा पड़ा रहता है, ये क्यों ऐसा? ये इसलिए ऐसा क्योंकि जो भी ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे अच्छे भी होंगे नो डाउट। एवरेज अगर अपन देखें तो ज़्यादातर क्या होता है, हम जॉब करने जाते हैं तो हमारा केंद्र ही सही नहीं है, क्योंकि हम केंद्र को कभी समझे ही नहीं। कब केंद्र को समझा नहीं, हमें बस बाहरी नॉलेज रटी है। जब कोई चीज़ रटता है तो उसको फिर वो समझ नहीं आती चीज़ें, तो समझ नहीं आती तो फिर वो काम करता ही नहीं है, तो फिर वो ऐसे ही कचरा नज़र आता है। फिर लास्ट में प्रॉब्लम होती है। अब पृथ्वी क्या कर रही है, टेम्परेचर अपना बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि हमने इतना ज़्यादा यहाँ पे गलत चीज़ें कर दी है। हमने पॉल्यूशन फैला दिया है, हमने नदियाँ गंदी कर दी हैं, हमने कचरा फैला दिया है, हमने हर जगह पॉल्यूशन फैला रखा है, हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इसी की वजह से फिर CO2 बढ़ रही है, गैस बढ़ रही है, फिर वो परत बन रही है, सूर्य की किरणें आ रही है, वापस नहीं जा पा रही है, फिर और ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, इससे जलवायु परिवर्तन आ रहा है, इससे भूमंडलीय मतलब ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये पता चला इसकी वजह से। अब आप देखो कि जैसे बहुत सारे फैक्टर हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम पढ़ाई करते हैं, हम ज्ञान लेते हैं। ज्ञान क्यों लेते हैं? कईयों को तो ये भी नहीं होता पता। आधी से ज़्यादा जनता हमारी इसलिए पढ़ाई कर रही है क्योंकि पड़ोसी वाला जॉब लग गया है, वो पढ़ाई कर चुका है, वो डिग्री ले चुका है, तो हम भी पढ़ाई करेंगे। हम उससे आगे निकलना चाहते हैं। वो उस वे में आगे नहीं निकलना चाहता कि मुझे दूसरों को समझाना है ताकि मुझे पढ़ना पड़े। वो उस वे में आगे निकलना चाहता है कि ये कैसे आगे निकल गया, मैं इससे आगे होना चाहिए। तो वो ईर्ष्या करता है उससे कि ये बंदा कैसे बन गया, मुझे इससे आगे होना चाहिए, तो मेरी चलनी चाहिए। तो ये अहंकार होता है जो हमें दबाए रखता है, तो हमें डिप्रेशन में रखता है, टेंशन में रखता है। इसलिए लोग आपने देखे होंगे बहुत सारे डिप्रेशन और टेंशन में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये टेंशन डिप्रेशन क्यों होता है? टेंशन डिप्रेशन अहंकार की वजह से होता है, अहंकार को न जानने से। अहंकार अगर आप जानने लग गए कि अहंकार है क्या चीज़, तो आपको टेंशन डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं होगी। टेंशन डिप्रेशन होती किस विचार से? उस विचार से होती है जो विचार फ्यूचर का है या पास्ट का है। जो विचार अभी चल रहा है, अभी उस पर वर्क कर रहे हैं, तुम्हें समझ है कि इसको करने से हमें अहंकार टूट रहा है हमारा, तो बस इतना ही काफ़ी है। अब आगे की सोचने की जरूरत नहीं। अहंकार टूटना चाहिए, बस वो काम करो जिससे तुम्हारा अहंकार टूटता है लगातार। वो काम तुम्हारे लिए सही है। और जिस काम में तुम्हारा अहंकार लगातार बढ़ रहा है, वो काम तुम्हारे लिए गलत है। मतलब क्या है कि वो काम तुम्हारे लिए सही है जिसमें अहम जो है वो सच्चाई की तरफ बढ़े, वो अपने आप को मिटता हो अपने आप से। जब अपने आप को आप मिटाने लग गए, यही तुम्हारे लिए क्या है, सबसे बड़ा हथियार है सत्य की तरफ जाने का। मिटना ही सबसे। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम सत्य की तरफ जा रहे हैं? तुम मिटते नजर आओगे। तुम्हारे अंदर जो अहंकार, पहले लालच ज़्यादा होता था, अब लालच थोड़ा कम होगा। पहले काम वासना ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी कम होगी। पहले ईर्ष्या ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी कम होगी। अगर ये कम हो रही है तो समझ लो सही रास्ते चल रहे हो, और अगर ये कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, तो मतलब गलत रास्ते चल रहे हो। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है।